तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्ष ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास सिक्स्थ लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 5.3। ठीक है बेटा। और जो एक्सरसाइज हमारे पास बेटा ये कंस्ट्रक्शन। अब वाइट बोर्ड पे इसको थोड़ा पढ़ाना हेक्टिक था, तो इसलिए आज बेटा मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा। तो हाँ, अब पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको बेटा सिखाऊंगा। वेट, मैं देखूंगा कि ये आ रहा है सब कुछ। जस्ट वेट। हाँ ठीक है। पहले कुछ चीज़ें हम सीखेंगे बेटा इस तरीके से कि जैसे हमारे पास अगर पैरेलल लाइन्स होगी, ठीक है बेटा, पैरेलल लाइन्स हमारे पास पैरेलल लाइन्स जैसे हमारे पास दिस, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा बेटा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम बता सकते हैं जो दो लाइन से पैरेलल हो गए। और अगर परपेंडिकुलर मतलब होगा बेटा कि जो दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, ऐसे एक और चीज़ आप बेटा याद रखो कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है बेटा, एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है हमारे पास बेटा? 360 डिग्रीज। इसी तरह से एक पॉइंट के अराउंड हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं, कितने भी एंगल बने एक पॉइंट के अराउंड, उन सब का सम होता है हमेशा 360 डिग्रीज। उन सब का भी सम कितना होता है? 360 डिग्रीज हमारे पास। तो शाबाश। अब हम टाइम को ज़ाया ना करते, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और हम चीज़ें सीखेंगे कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे हमारे पास बेटा पहला ही क्वेश्चन है कि दिस मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस लाइन। हमें जो यहाँ पे लाइन बनानी है बेटा वो इस तरीके से ए बी सी दिस, हमें एक लाइन ड्रा करनी बेटा इस तरीके से कि एक लाइन ए बी सी हमारे पास, ए टू बी 3 सेंटीमीटर, बी टू सी 4 और सी टू डी 3 सेंटीमीटर। फिर से शाबाश। तो पहले मैं ये सपोज मानता हूँ मैं पॉइंट ए है, ए टू बी, फिर हमें 3 सेंटीमीटर, टोटल मिला के हमें कितना डालना है? 4 के साथ 9 10 सेंटीमीटर। दिस 3 9 एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला जो हमारे पास था ये 3, फिर 1 2 3 4। नेक्स्ट पॉइंट ये देखो बेटा, ये पॉइंट ए कहलाएगा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। और ए टू बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, बी टू सी 4 सेंटीमीटर और सी टू डी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये हमें पहले इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करना था। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ ए लाइन एट बी दैट इज परपेंडिकुलर टू ए डी। देखो बेटा, एट पॉइंट बी हमें एक, अब जो हमें इसके लिए प्रोटेक्टर यूज करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के लिए। अब देखो बेटा, जहाँ पे ये पॉइंट बी का वो टैक्स है इस तरह से, यहाँ पे इस अगर आप लोगों को दिख रहा होगा दिस, इस प्रोटेक्टर का जो वो टैक्स ये पकड़ना है। और ये जो इस प्रोटेक्टर की जो बेटा यहाँ पे जो लाइन है दिस हमारे पास, ये मैं इस लाइन पे पकड़ूंगा ऐसे। शाबाश। अब यहां से देखो बेटा, हमें इस लाइन के साथ 90 करना मेजर। ये चाहे आप यहाँ से 0 1 2 3 ऐसे यहाँ से जाओ या इधर की तरफ जाओ, इस टाइम तो एक ही बात है। तो जैसे 90 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा, शाबाश। अभी इसको मैच करेंगे। फिर हमें सी पार्ट में फिर से बोल रहा है कि हमारे पास सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो इस एडी पे। तो ऐसे में यहाँ पे इसको पकड़ूंगा, तो फिर 90 यहाँ तक आ रहा है इस तरह से। ठीक है बेटा, तो अब मैं इनको ज्वाइन करा सकता हूँ ऐसे, दिस इस तरह से। फिर हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे। तो ये जो दो हमारे पास ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए दिस एडी पे। फिर हमें बताना कि योर लाइन्स फ्रॉम पॉइंट शुड बी पैरेलल। अब बता रहा बेटा कि ये जो दो लाइन्स हमारे पास, ये क्योंकि अभी हमने पढ़ा, देखो बेटा अगर हमारे पास ऐसे है कि अगर हम सपोज इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था दो परपेंडिकुलर लाइन्स, तो ये हमेशा, अच्छा ये पॉइंट याद रखो बेटा, दो परपेंडिकुलर लाइन्स अगर हम किसी सेम लाइन पे ड्रा करते, ये हमेशा पैरेलल हो गए, हमेशा, और ये पैरेलल होनी भी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा बेटा वो हमारे पास, इनके बिटवीन आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। इन दो लाइन्स के बिटवीन आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैं अगर ये देखूं, इस लाइन का परपेंडिकुलर में ड्रा करो, ये इधर आता है इस तरह से। शाबाश। फिर मैं इसी तरह से इस लाइन का ऐसे यहाँ से
अच्छा, अब इसको ज्वाइन कराता हूँ इस पॉइंट के थ्रू। तो आप देखो बेटा, हमें अगर ये चीज देखो कि इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रह रहा है वो है दिस हमारे पास, अराउंड अराउंड आ रहा है ये 10.5, 10.5। और हमें देखो सीधे सीधे में पता चल रहा है बेटा कि ये हमारे पास क्या है, कि फिर से अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन पॉइंट्स के थ्रू फाइंड कर सकते हो, कोई भी ये हमारे पास यही कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे वेट मैं देखूंगा कि एक सेकंड की ये अच्छी सी दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे पहली बार आज जैसे इस तरह से पढ़ाना है। मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस डायग्राम। अच्छा, फिर से हमें पहले मैं दिखाता हूँ रफली हमारे पास डायग्राम क्या बनाना है। ऐसे एक ये एंगल हमें 52 डिग्रीज, और ये लाइन सेगमेंट हमें 7 सेंटीमीटर और ये 6 का डालना है। ये लाइन वाई एक्स जेड है। तो पहला टारगेट जो हमारे पास रहेगा बेटा, इसी तरीके से हम करेंगे। तो मैं पहले क्या करूंगा काम बेटा, मैं पहले ये लाइन सेगमेंट ड्रा करूंगा एक, चाहे ये आइए मैं सपोज वाई जेड ड्रा करता हूँ। ये कितना करना है, हमें 6 सेंटीमीटर का ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पहला लाइन सेगमेंट ड्रा करना बेटा वो 6 सेंटीमीटर का करना है। चलो इस टाइम मैं स्केल थोड़ी सी कम लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ये 6 सेंटीमीटर बेटा। अब क्या करना है इसके बाद, अब हमें 52 डिग्री, देखो अब हम डायरेक्ट ये 7 नहीं बना सकते, अब हमें पहले 52 डिग्री एंगल फाइंड करना। अब क्या करेंगे बेटा, ये देखो यहाँ से ये जो इस प्रोटेक्टर का जो वर्टेक्स है ये इसके एंड पे पकड़ना, यहाँ पे मैं पकड़ूंगा इधर, और इस लाइन को जो ये दिख रहा है आप लोगों को ये वाली, इसको एग्जैक्ट इस लाइन पे बिठाना है, उस वर्टेक्स को इधर पे बिठाना है इस ट्रिक से बस। अब जरा बताओ बेटा, क्या मैं एंगल इस तरह से मेजर करूँ या इधर के साथ, हमें किसके साथ बनाना है, इस लाइन के साथ। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से मेजर करूंगा। देखो यहाँ से 40 50 हमें कितना बनाना है 52, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 51, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बन रहा है ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। और फिर देखो अब जब मैं इस लाइन इसके थ्रू लाइन ड्रा करूंगा, बट वो कितनी सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंट। अब शायद देखो बेटा दूसरी बात, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन था मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कंसिडर किया था, इस क्वेश्चन में मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग की मर्जी, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा इस तरीके से ये हमें 7 सेंटीमीटर का ड्रा करना है। छः सात, ठीक है शाबाश। तो ये हमारे पास y टू x ये 6 था, और y टू z ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है, और ये है 52 का, ठीक है बेटा। फिर हमें क्या बता रहा है दिस, कि ड्रा परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम x टू लाइन y z, लेबल द इंटरसेक्शन एज p, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, ड्रा लाइन दिस फ्रॉम x टू लाइन y z हमारे पास, ठीक है बेटा। तो लाइन y z हमारे पास सच दैट कि ये इस पे परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए, जो लाइन हम ड्रा करें वो कितनी पड़नी चाहिए, परपेंडिकुलर इस पे। तो ऐसा कुछ, तो पहले मैं इधर दिखाता हूँ 90, एक सेकंड, दिस 90 ड्रा करेंगे हम। हाँ देखो बेटा इस तरह से कि हमारे पास हमें क्या करना है, ऐसे एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, बट जो किसके साथ मैच, जो हमें एक्स के साथ टच करे, दिस 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 ऐसा कुछ आ रहा है। यस, खुद सोचो। देखो बेटा इस लाइन पे हमें 90 ड्रा करना है फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास है, और ये 90 आ रहा है, देखो दिस यहाँ से 90 तक, यहाँ से, अच्छा यहाँ से हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, तो ये इस पॉइंट के थ्रू हमें लाइन ड्रा करनी है। तो ये मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, और ये 90 है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या बताना हमारे पास कि मेजर एक्स पी,
एंड वाई पी। अच्छा, इस पॉइंट को पी यहाँ पे नाम रखना बेटा, ये पॉइंट पी है। अब हमें इस एक्स पी को मेजर करना है। एक्स पी कितना आ रहा है हमारे पास, दिस यहाँ रहा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 5.5 अप्रोक्सीमेट आ रहा है। हाँ नहीं, 5.5 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेट आ रहा है। और जो हमारे पास वाई पी ये आ रहा है हमारे पास अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेटली 3.5 आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था हमारे पास। देखो बेटा, एक चीज मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है मेजरमेंट में थोड़ा उधर पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 का इधर इधर, क्योंकि मे बी क्या बोलते हैं इसको हम, ड्यूरिंग जब मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है ना, मे बी करेक्शन हो सकती है बेटा, बट उतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। पॉइंट 1 पॉइंट 2 का अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। ठीक है बेटा, शाबाश। हम इसको एक सेकंड, क्या बोलते हैं इसको हम, दिस 5 पॉइंट ज्यादा ही कुछ आ रहा है, 5 पॉइंट अगर मैं देखूँ यहाँ से 5 पॉइंट मुझे जस्ट लाइक आ रहा है 5.3 के अराउंड कुछ, और ये भी कुछ ऐसा ही है 3.5 के अराउंड कुछ हमारे पास। तो ये चीज फिर आप खुद भी मैच कर सकते हो बेटा आंसर्स इनके के कितना इनके बनते हैं, और जब आप खुद ड्रा करोगे कॉपी पे तो हमेशा ट्राई करना बेटा कि करेक्ट हो, मतलब एग्जैक्ट हो जाए। बट इतना मैं बोलता हूँ कि हो सकता है उधर इधर पॉइंट्स का 0.1-2 का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहाँ गया, इस तरीके से कि मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस डायग्राम, द लेंथ ऑफ पीस इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, फिर से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसकी ये रफ इमेज बनाता हूँ। हमारे पास ऐसे एक डायग्राम बनाना है, ये 63 डिग्री, ये पॉइंट से यहाँ पे, और ये पीसी हमें 4.5 सेंटीमीटर ड्रा करना है। ठीक है, फिर हमें चलो पहले हम ये चीज बनाते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यही लाइन ड्रा करता हूँ बेटा, पीसी 4.5 सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर की हमारे पास। ठीक है, तो मैं वही बड़ी स्केल प्रेफर करूंगा। अब 4.5 हमारे पास, एक सेकंड, ये हमारे पास है 10, हाँ यहाँ तक आ रहा है 4.5 हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये फिर इसको फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, बट ये चीज हम यहाँ पे मेंशन करना है कि 4.5 हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। इस चीज को यहाँ पे नोट, फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो ऐसे फर्दर, उसका कोई मसला नहीं। अब फिर देखो बेटा, आपने अपने एंगल कितना बना ड्रा करना है 63 का, तो इसको कैसे पकड़ोगे, इस तरह से देखो, इस वर्टेक्स को कहाँ पे पकड़ोगे, यहाँ पे इधर, शाबाश, इस पॉइंट पे एट लाइन सेगमेंट की साइड पे, और इस लाइन को इस लाइन पे बिठाओगे। देखो बेटा यही चीज होता है कि देखो यहाँ पे लाइन थोड़ी सी है ना, विड्थ की ज्यादा है, तो इधर इधर हो सकता है, तो यही चीज, यही करेक्शन फिर आ रहा है हमारे पास, आ सकता है फिर मुझे कि 0.2-3 का हो सकता है। अच्छा, ये हमारे पास 63 का ना, देखो ये 20 30 50 60 और 63 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ रहा है कुछ इधर। फिर हमें क्या करना है, इसके थ्रू एक लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से। ख्याल रखना ये जो और इस एक ही लाइन पे आनी चाहिए। तो ये बन गया हमारे पास, और ये एंगल 63 डिग्री, और ये जो पीसी था हमारे पास, इसके लाइन लेंथ कितने, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फिर हमें क्या बताना है इस तरीके से कि ड्रॉ लाइन थ्रू पी दैट इज पैरेलल टू बी, थ्रू पी, हाँ दैट इज पैरेलल टू ए बी। हमारे पास एक सेकंड, ए बी कहाँ पे, ऐसे ये बन रहा है बी। अब देखो बेटा, इस पी के थ्रू हमें एक लाइन ड्रा करनी जो इस ए बी के पैरेलल हो। अब वो कैसे करेंगे हम, अब पैरेलल लाइन मतलब क्या होगा बेटा कि उनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं वही एक लाइन परपेंडिकुलर फाइंड करता हूं इस तरीके से। यहां पे मेरा एक 90 आ रहा है, पहले मैं इस चीज को एक्सटेंड करता हूं इस तरीके से,
ये हमारे पास पॉइंट पी है। अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है, अब इस तरह से ख्याल रखना बेटा करना कैसे। अब ये तो हमें पता है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब हमें ये चीज तो पता है कि जो भी लाइन इस पी के थ्रू पास हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज मैं एक और यहाँ से ड्रा करता हूँ, क्योंकि एक से क्या होगा कि अगर मैं सपोज खाली एक से यहाँ से ये एक में इधर भी घुमा सकता हूँ, इधर भी घुमा सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा इस लाइन पे पहले, तो फिर जो आएगा मेरा वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होगा। परफेक्ट भी नहीं होगा तो बट उतनी करेक्शन भी नहीं होगा हमारे पास। तो ये मैंने एक और लाइन इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। ठीक है बेटा। अच्छा सो एक सेकंड, पे एक चीज गलती हुई फिर से, हमें वो टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करना था, हमने इसको कहाँ पे पकड़ा है। ओ शिट, ये चीज हमें अच्छा यहाँ पे इस तरह से, हाँ ठीक है बेटा, देखो ये चीज बेटा को मेंशन करना है यहाँ पे, वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे पकड़ा था इधर, क्योंकि फिर वही हो सकता है ना, अगर मैं सपोज यहाँ से ऐसे खाली एक पॉइंट यहाँ से ड्रा कर तो इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी। तो अब जब मुझे पता है इसके थ्रू मुझे ड्रा करना है, तो अब नहीं होगा उधर इधर। ठीक है बेटा, इस तरह से। ये मैंने 2 पॉइंट्स के इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइन्स इस पे ड्रा किए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीधे सीधे करना है इस तरह से कि इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रा करनी है, इस पॉइंट पी के थ्रू लाइन ड्रा करनी है सच दैट कि वो क्या हो, वो हमारे पास। अब मैं करूंगा इस तरह से, अब मैं यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, इस लाइन पे एक और परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा मैं ऐसे, ये 90 आ रहा है दिस। तो ये बन रहा है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट दिस, जो पॉइंट लाइन इसके पैरेलल हो हमारे पास। अब जो ये लाइन हो गया हमारे पास बेटा, ये दिस इस पॉइंट पी के थ्रू इस ए बी के पैरेलल हो गया हमारे पास, इस ए बी के पैरेलल हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जस्ट वेट, मैं देखूंगा कैमरा में बन रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या बेटा है, क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से। चलो इसको मैं पहले यहाँ पे रफली बनाता हूँ। हमें क्या करना है, हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये एंगल 120 का ड्रा करना है, ये 110 का, ये 8.2 सेंटीमीटर ड्रा करनी है, ये 5.1 और ये 6.9 और ये ए बी सी डी। ठीक है, इसके हमें क्या करनी है, एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस ड्रा करनी है यहाँ पे इसकी। तो पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा कि पहले हम ये ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, जो 6.9 सेंटीमीटर की हमें ड्रा करनी है, 6.9 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो आ जाओ हम करते हैं इस तरह से कि पहले मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, 6.9 सेंटीमीटर। तो देखो ये ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर के क्लोज है हमारे पास। तो मैं ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ, ये हो गया 6, 8, ऑलमोस्ट इधर आ रहा है। और जो इसकी लेंथ होगी हमारे पास ये 6.9 है। ठीक है बेटा, और इस लाइन सेगमेंट को बी नाम रखेंगे। इसके बाद हमें ये दो एंगल ड्रा करने हैं, 120 एंड 110, 120 एंड 110 हमारे पास। बट एक चीज शायद गलती की, ये थोड़ा इधर बनाना था हमें, क्योंकि ये फिर इधर नहीं आएगा। मैं इसको बीच में बनाता हूँ, मैं इसको बीच में बनाता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ये लाइन सेगमेंट में ये जो यूनिट है मैं इसको कम लेता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है। मैं 6 सेंटीमीटर ये मानता हूँ, दिस अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। जब मैंने यूनिट लेंथ अब कम ली 6.9 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल मेजर करना है, ड्रा करना है। इसको मैं पकड़ूंगा ऐसे, दिस ऐसे पकड़ना, देखो बेटा ऐसे, जिसको एंड पे ऐसे। और हमें एंगल किसके साथ ड्रा करना है, दिस लाइन के साथ।
देखो ये 10 20 100 दिस यहाँ पे 100, तो 120 यहाँ से आ रहा है दिस ये। अच्छा फर्दर हमें फिर ये जो लाइन ड्रा सेगमेंट करनी है ये वाली, ये हमें कितनी बोली थी इसने, ये बुक करने में 5.1 5.1 हमारे पास। तो ये हमें करनी बेटा 5.1 वो इस तरीके से, और हमें पास होगी इसी के थ्रू। ये तो ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है, हाँ बस इतना ही कुछ हमारे पास यहाँ तक। और ये एंगल कितना ड्रा किया हमने 120, ठीक है बेटा। अच्छा और ये 5.1 सेंटीमीटर का ड्रा किया हमने। फिर हमें ये कोर एंगल यहाँ से कितना ड्रा करना है 110 का। अब देखो बेटा आप कैसे पकड़ोगे, मैं इस तरीके से फिर से वैसे दिस पकड़ लिया ना। अब देखो मुझे अब इस टाइम इस लाइन के साथ, तो यहाँ से मैं मेजर करूंगा इस टाइम। देखो ये 10 30 दिस इज 110 यहाँ तक आ रहा है, और ये चीज मेंशन करना है यहाँ पे फिर 110 दिस, ठीक है। फिर हमें इस लाइन को कितना में खींचना है 8.2 हमारे पास, तो बनेगा इस तरीके से कि यहां तक आ रहा है 8, हाँ ठीक है 7 8.2 अप्रोक्सीमेट यहां तक आ रहा है, ये 8.2 और ये 110 डिग्रीज जो एंगल ट्रा किया हमने। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, मेजर सी डी। देखो ये बन गया था हमारे पास ए बी, ये था सी ये डी। इसके बाद हमें इन सी डी को पहले ज्वाइन कराना है फिर मेजर करना है। तो जब मैं कर रहा हूं बेटा ये अप्रोक्सीमेट मुझे आ रहा है 10 लगभग 12 सेंटीमीटर का कुछ आ रहा है। देखो पॉइंट उधर इधर हो सकता है, मैं वो मान के लेता हूं। तो इसने खुद हमें बताया कि द लेंथ ऑफ सी डी शुड बी 13.3 इज योर मेजरमेंट। तो ये बोर्ड हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए 13.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो एक सेकंड, ये था 1, बट मुझे जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है मुझे 12 10 7 9 10 11 हाँ 12 तो मुझे आ रहा है, 12 सेंटीमीटर का तो मुझे आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा कि जो हमने ये ड्रा किया था ये कितना था 5.1, हाँ ये तो ठीक है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। दिस दिस शुड बी एट यहाँ पे, देखो हो सकता है, मैंने भी बताया ना बेटा। तो बट ओवरऑल में देखो कि जब आप लोग खुद ड्रा करोगे, आप लोग पेंसिल से ड्रा करना, पेंसिल और स्केल से। तो आप लोग, अब मैं पेंसिल यूज करता बट वो कि वो दिखता नहीं यहाँ पे, मसला यहाँ पे यही कि वो फिर अच्छे से नहीं दिखता, इसलिए मैंने ये पेन यूज किया। अब इसमें क्या, इसमें जो लाइंस खींच रहे वो ज्यादा मोटी खींच रही, तो इनके बीच में थोड़ा सा ये हो रहा है इसमें ये चीज। तो 6 पॉइंट, चलो एक क्वेश्चन एक और करते हैं हम इसके बाद, अब देखते हैं कि क्या रहता है, क्या रहता है हमारे पास। और दूसरी बात यहाँ पे इससे एंगल किए थे वो 8.2, यहाँ पे तो एग्जैक्ट यहाँ पे तो 8.2 का, तो एक ये ड्रा कर डार्ट करता हूँ तो 8.3 का ही बनता है, 8.5 तक चला जाता है। तो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद करते हैं बेटा। तो ये मैंने पहले ही बताया कि एरर हो सकता है इसमें, मुझे भी इसमें आ सकता है एरर ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, होप ये चीज हम नजर आ रहा होगा। इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आप लोग को सजेस्ट ये करूंगा बेटा, आप लोग पेंसिल यूज करना और स्केल, ये चीजें तो बहुत चांस है फिर कि आप लोग को अच्छे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं पेन यूज करता हूँ, पहले मार्कर अब मैं नहीं करता हूँ यूज, मैं अब इसको ये करता हूँ। चलो अब इसको मैं नए से करता हूँ, अब देखते हैं हम। पहले मैं 6.9 का ड्रा करना था, 6.9, तो ऑलमोस्ट यहां तक आ रहा है ये 6.9 सेंटीमीटर की लेंथ। यही चीज मैं बोला, देखो अब कितना थिन आ रहा है। तो बट इस टाइम मैं अब पहले इसको देखता हूं, अब आप लोग खुद देखोगे कि कितना फर्क पड़ता है।
तो देखो, जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अब 120 का करना था दिस, तो ये एंगल 120 आ रहा है। फिर हमें ये लेंथ कितनी मेजर करनी थी, 5.1 सेंटीमीटर के, इसके थ्रू टारगेट बस ये रखना, देखो ये और ये मैच मिलना चाहिए, दिस ये एंगल का जो पॉइंट था हमारे पास, और ये कितना में 5.1, तो ये बन रहा है 5, ये तो एग्जैक्ट 5.1 अराउंड आ रहा है। ठीक है, फिर हमें 110 एंगल ड्रा करना था। वन हंड्रेड टेन दिस। ठीक है, देखो इस टाइम यहां से मेजर करेंगे तो 110 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो ये सारा कुछ खेल में बेटा प्रैक्टिस का, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रैक्टिस, आप लोग को भी अच्छे से समझ आएगा। अब अदरवाइज मैं क्या, मैं पता होता है ये रुक जाओ करो, ठीक है ना, बट मैं चाहता हूँ क्या करूँ, मैं आप लोग को दिखाऊं कि नहीं क्या चीज हो सकता है। तो ये हमारे पास ये दिस, हाँ ये आ रहा है 8.2 को हमें ड्रा, 8.2 सेंटीमीटर इसको ड्रा करना था। यहाँ तक आया 8, तो रफली 8.2 यहाँ तक आ रहा है। ज्यादा ही खींच गया थोड़ा सा तो, बट चलो अब देखते हैं इस लेंथ को। देखो बेटा, अब मैं क्या बोल रहा था, देखो कितना फर्क पड़ा इस टाइम, देखो अब खुद देखो, अब आ रहा है खुद, इसने कितना बोल रहा है 13.3, अब देखो बेटा आया 13.3 के क्लोज हमारे, देखो आया, देखो कितना फर्क पड़ा दिस टू दिस। इस टाइम तो मुझे 13 एग्जैक्ट आ रहा है, अभी भी 0.3 का डिफरेंस, वो भी देखो वो तो हो सकता है, बट कोई कहाँ यहाँ पे आ रहा था हमारे पास बेटा 12, और देखो पेन के यूज डिफरेंट यूज करने से मुझे 1.3 का डिफरेंस आया। तो यही चीज मैं बोल रहा था बेटा, जब मैं इस पेन से ड्रा कर रहा हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है ये पेन से, जस्ट वेट। ये भी ठीक दिख रहा है तो, बट उतना नहीं जितना मैं ये इससे दिखता है। तो वही चीज है बेटा कि जब मैं इस पेन से ड्रा कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एरर होगा एज कम्पेयर टू दिस। देखो जब मैं ये कर रहा हूँ इससे भी एरर, बट 0.3.2 का ये तो ऑब्वियसली है, इतना करेक्ट इंसान नहीं हो सकता ना। बट ये चीज है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो बेटा, पहली बात तो पेन की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है ना, इसकी जो इंक छोड़ रहा है, तो यही चीज। अच्छा मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, मैं इसको मैंने भी जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड पे स्टार्ट किया था, बट उस पर तो इससे डबल डबल एरर आ रहा था, क्योंकि वहां पे मार्कर यूज करना पड़ रहा है ये चीजें, तो इससे डबल एरर आ रहा था। तो अब आप ये देखो, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है आप लोग को बेटा, देखो आप खुद यहां से यहां तक एग्जैक्ट ये 13 आ रहा है हमारे पास, 13 पॉइंट कुछ ज्यादा ही 1, तो मानो 13, तो जो हमें बता रहा था, बताओ जो ये ABCD, बताओ ये इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए 13 पॉइंट, तो हम देख रहे हैं यस वो इसके क्लोज आया हमारे पास। तो यही चीज बोल रहा, अब मैं क्या करूंगा, बट देखो बेटा मैं अब इसमें वही पेन यूज करूँ, मार्कर पेन ही, ठीक है ना, सच दैट की देखो आप लोग को अच्छे से दिखे क्या। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 5, दिस डायग्राम हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो यहां से मैं ट्राई करता हूं इसको बनाने की। मुझे बस ये दिक्कत आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि ये दिख रहा है इसमें कि नहीं, वही चीज कि मैं यहां से बनाऊं और वहां से कैमरा में दिखाई नहीं दे, तो वो मसला नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहले में एक काम करना है कि हमें, ठीक है, अब टू पहले मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द डायग्राम, एशियन मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ठीक, पहले मैं यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं बेटा इस तरीके से, ये मैंने एक लाइन ड्रा की, टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हमें ड्रा करने हैं, इसके हमें फिर एक और लाइन पैरेलल ड्रा करनी, बट जो इनकी बिटवीन डिस्टेंस रहनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 3 सेंटीमीटर, और वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली। तो पहले मैं देखूंगा पर देखो ये चीज, अच्छा मैं यहाँ से पॉइंट मेंशन करूंगा जो
2-3 पॉइंट्स में करूंगा, यहां से वर्टेक्स इधर से मैं ड्रा करता हूं। देखो 190 तो मुझे यहां तक आ रहा है, 190 तो ये आ रहा है। दूसरा दिस, तो मैं खाली इनके थ्रू भी ड्रा कर सकता हूं, कोई बात नहीं। अब समझो बेटा, ये दो लाइंस हमारे पास अब ये पैरेलल है, और इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी की है, 3 सेंटीमीटर की हमारे पास। फिर क्या करना हमें, अब ए और दो लाइंस हमारे पास यहाँ पे पैरेलल ड्रा करनी, बट वो जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 70 डिग्रीज का बना रहा है। मतलब इस तरीके से हमारे पास ऐसे ऐसे फिर ऐसे ड्रा करनी है, और ये लाइन आप इसके साथ 70 डिग्री ड्रा कर रहा है। तो अब मैं वो कर रहा हूँ इस तरीके से कि पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे 70 डिग्री के साथ। देखो बेटा यहां से मेजर करना है, 0 10 दिस 70 यहां तक आ रहा है, 70 डिग्री ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा ओ शिट, अच्छा ये चीज पहले मेंशन किया करो बेटा, हम वो टेक्स्ट कहाँ पे पकड़ेंगे, ये वो टेक्स्ट में इधर रखता हूँ एंगल का ये। अब मैं ऐसे इसको मेजर करता हूँ 0, ठीक है दिस इस टाइम थोड़ा सा आगे चलना है ऐसे इसके थ्रू। इनको पकड़ना है इन दो पॉइंट्स को, एग्जैक्ट वर्टेक्स और दिस। बस जो लाइन आएगी हमारे पास ऐसे ड्रा करना है। ठीक है बेटा, ये बनेगा 70 डिग्रीज, शाबाश। फिर हमें क्या करना है, इसके एक और लाइन यहां से ड्रा करनी है, पैरेलल लाइन, इस लाइन के एक और पैरेलल लाइन ड्रा करनी, बट वो दो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, और उससे खुद बताया कि वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले वही काम करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां से, एक में एक और यहां से, टू पर यहां से मैं वर्टेक्स पकड़ता हूं ऐसे, तो ये है 90। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हमारे पास एक और 90 इस तरीके से यहाँ पे। अच्छा हमें ये चीज, आप देखो अब आप बताओगे आप हमें तो बट 4 सेंटीमीटर, यस हमें 4 सेंटीमीटर ड्रा करना, वो क्या करेंगे हम, तो 4 में पकड़ूंगा ऐसे। देखो यहाँ अभी मैं देखो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 5 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 5, बट हमें कहाँ तक लेना 4 ही, तो मैं यहाँ तक पॉइंट कर ड्रा। फिर दूसरा जो था ये वाला हमारे पास, तो ये बन रहा था यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये आ रहा है 4 हमारे पास यहाँ तक, अप्रोक्सीमेट हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। तो अब इन दो को ज्वाइन कराओ, इस तरह से। देखो अब ये दो लाइन फिर से हमारे पास बेटा क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास, परपेंडिकुलर हाँ पैरेलल लाइन सॉरी। फिर हमें क्या बताना है कि दिस ड्रॉ द लाइन ए सी। अच्छा ये पहले इसके नाम देने हमें, ये बना रहा है इसको ए बी सी डी, और फिर बताना हमारे पास ज्वाइन ए सी। ठीक है, ए सी शुड बी 5.4 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमें जो ए सी, जब ये ए सी की लेंथ हमारे पास बेटा 5.4 के अराउंड आनी चाहिए, मतलब उसी रेंज में आनी चाहिए हमारे पास। तो मैं जब इसको मेजर कर रहा हूं बेटा, वो आ रहा मुझे, मैंने भी बताया देखो मुझे करेक्शन ज्यादा आ सकता है। देखो मुझे जो आ रहा है यहाँ पे इसकी लेंथ वो आ रहा है दिस, हाँ इस टाइम तो अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट निकला ऑलमोस्ट। देखो ये दिस 1 2 3 4 5 5.5 के अराउंड, मतलब वही 5.4 हमारे पास, यस जो ए सी टू में जो बेटा कर रहा हूँ वो, यस अप्रोक्सीमेट 5.4 आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा इस एक्सरसाइज में मैं स्लो चल रहा हूँ ऑब्वियसली, और कोई चीज नहीं क्या कर सकता मैं इसके बगैर। बस ये चीज की समझ आना चाहिए अच्छे से, कि आप लोग को पता होना चाहिए कैसे हम चीजों को ड्रा करते हैं। शाबाश। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास। जस्ट वेट, मैं देखूंगा कि दिख रहा है इसमें, ठीक है। बस ये चीज सीखो कि बनाना कैसे, प्रोटेक्टर को पकड़ना कैसे, एंगल कैसे ड्रा करना है, पैरेलल लाइंस कैसे ड्रा करने हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अच्छा हमें क्या बता रहा है कि
पहले मैं देखता हूँ कोई चीज मिस मत हो, ठीक है। थर्ड भी किया हमने, फोर्थ भी किया, फिफ्थ भी किया हमने। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। द एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। हमारे पास पहले मैं इसको जनरल बनाता हूँ इस तरह से बेटा। इसने बताया हमारे पास एक जनरल कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स क्या क्या हमारे पास, एक है सपोज 60, दूसरा है 75, एक है इसका 130। मैंने अभी बताया क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अब जब तीन पता है तो फोर्थ हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पहले इसका फोर्थ एंगल ड्रा कॉल विद द फोर एंगल्स, ठीक है। एंगल ठीक है, इन शोन दिस। शाबाश। देखो बेटा पहले हमें फोर्थ क्वाड्रिलेटरल इसका एंगल फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड, देखो बेटा इन तीनों का सम 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो मैं पहले देखता हूँ कितना आता है इनका। 130 प्लस तो बनेगा 190 इन दो का, प्लस 75 आ रहा है 5 6 265, फिर 360 माइनस 265। समझ आ रहा है बेटा, पहले इन तीनों का सम किया, इसको हम चारों का सम को तो 360 होता है, 360 में से इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट किया, वो बनेगा 10 में से 5 5, यहाँ से बचेगा 15 में से 6 9, तो 95। मतलब जो इसका फोर्थ एंगल आ रहा है वो 95 डिग्री आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये तो होगा इसका फर्स्ट पार्ट। फिर हमें बताएं ड्रा क्वाड्रिलेटरल विद दिस फोर एंगल्स। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना, मतलब यही क्वाड्रिलेटरल बनाना है बेटा, बट जिसकी यही चार एंगल हो, यही चार है। और दूसरी बात हमें क्या करना है, द एंगल 60 मस्ट बी अपोजिट टू 75। मतलब पहला एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाना बेटा कि जिसमें 60 और 75 एक दूसरे के अपोजिट हो। तो पहला हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है। शाबाश। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से पहले मैं एक काम करता हूं, एक लाइन सेगमेंट ऐसे खींचता हूं। ये मैं एक जनरल एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में क्या करता हूं बेटा, एंगल 60 ड्रा करता हूं, एंगल 60 ड्रा करता हूं। यहां से देखो मैंने क्या बोला, इसका वर्टेक्स इधर पकड़ना है जहां पे मुझे एंगल बनाना है, फिर मैं मेजर करूं। देखो और मुझे इसके साथ मेजर, तो यहां से मैं मेजर करूंगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 60 यहां से, ठीक है बेटा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन कराता हूं, क्योंकि अभी हमें वो चीज नहीं है कि इनकी लेंथ का हमें टेंशन नहीं है, हमें बस एंगल बनाने हैं, बट एंगल इक्वल मेजर के बनाने। तो ये मैं सपोज, ये हमें पता, अब ये 60 बन गया, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखो हमें ये दो जो नेक्स्ट में बनाऊंगा इधर वो 75 होना चाहिए, तो जो बाकी दो, एक तो 95 एक तो 130। अब मैं सपोज यहाँ पे 130 बनाता हूँ, इस वर्टेक्स पे मैं कितना बनाता हूँ 130 का एंगल। तो देखो बेटा इस तरीके से, तो यहां से मैं ये वर्टेक्स पकड़ता हूँ इस तरीके से, मुझे इस लाइन के साथ, तो यहां से मैं खींचूंगा। तो देखो ये अब नहीं खींचा 130, देखो यहाँ से भी 140 50 दिस, तो 130 हमारे पास ये आ रहा बेटा, देखो दिस, ये एंगल बन रहा है। तो इसको मैं फर्दर इस तरह से एक्सटेंड करता हूं, तो ये बन गया हमारे पास 130 एंगल। मतलब ये जो ये एंगल हमारे पास बेटा ये 130 डिग्रीज है। शाबाश। अब मुझे देखो 60 के अपोजिट क्या बनाना है, 75। तो फिर से मैं वही काम करूंगा, इधर देखो इस वर्टेक्स को इधर एंड पे पकड़ूंगा, समझना बेटा। और मुझे एंगल किसके साथ बनाना है, इसके साथ, तो यहां से मैं मेजर करूंगा। और ये कितना होना चाहिए, मैं 75 दिस, देखो ये हमारे पास दिस है 70 और 7, ये है 75 यहाँ पे, 70 और 80 के बिटवीन, ठीक है। तो ये मैं सपोज ऐसे ज्वाइन कराता हूँ इनको, ये हमारे पास है 75, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी चीज को वापस फर्दर एक्सटेंड करता, इस चीज को, ये जो हमारे पास ये लाइन थी हमारे पास, इसी चीज को मैं वापस, क्योंकि 92 ड्रा करने की मुझे अब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज को मैं वापस एक्सटेंड करता हूँ फर्दर इस तरीके से दिस, वो इस तरीके से यहां से इस लाइन को मेजर फर्दर एक्सटेंड, बट पकड़ना एग्जैक्ट पूरे लाइन पे, ये इस तरीके से। तो ये बन, देखो बेटा अब ये एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास, ये 92 के अराउंड होने चाहिए हमारे पास, 92 नहीं सॉरी 95 के अराउंड होना चाहिए। देखो वर्टेक्स ये एंगल का दिस, समझना बेटा। देखो आ रहा है क्या, यहां से देखो बेटा इस तरीके से, क्या बोलते हैं हम,
ये 10 20 30 40 30 50 60 70 90 और 90 मतलब ये 93 है ना, वही ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली करेक्शन तो होगा थोड़ा सा तो, बट आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 95 तो आ रहा है, 95 डिग्रीज तो आ रहा है हमारे पास। तो ये बन गई इसके हमारे पास बेटा फिगर। फिर नेक्स्ट इसी का पार्ट बोल रहा है कि ड्रा डिफरेंट कोऑर्डिनेटर विद द सेम फोर एंगल्स, दिस टाइम पुट द 60 एंगल अपोजिट। अब ये मैं आप लोगों को छोड़ता बेटा, ये पार्ट मैं आप लोग तक छोड़ता हूँ। अब फिर से इसी कोऑर्डिनेटर को बनाना बेटा, फिर क्या करोगे इस टाइम आप लोग को 60 के अपोजिट 130, बस कुछ नहीं करोगे, पहले जब ऐसी 60 बनाओगे फिर यहाँ से 75 बनाना, फिर नेक्स्ट यहाँ से 130 बनाना, फिर जो नेक्स्ट फिर से बनेगा वो खुद ब खुद 95 बनेगा, बट जो लाइन वो एक्सटेंड एग्जैक्ट करनी है, एग्जैक्ट करनी हमारे पास। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ कोऑर्डिनेटर विद 3 ऑफ द एंगल्स और 120 डिग्री, व्हाट हैपेंस व्हाई। पहली बात तो समझो बेटा, अगर याद होगा मैंने क्या बोला था, देखो जो हम कोऑर्डिनेटर ड्रा करते हैं बेटा इन चारों का सम 360 आना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा हमारे पास बेटा कि 3 एंगल 120 है, कोऑर्डिनेटर को है जिसके 3 एंगल्स कितने हैं 120। अगर आप इन तीनों का सम देखोगे ये तीनों का ही तो सम 160 360 आ रहा है, मतलब फोर्थ एंगल कुछ है ही नहीं, वो कैसे पॉसिबल है, फोर्थ एंगल कुछ है ही नहीं। तो इसी चीज को हम ड्रा करते हैं बेटा, इसी चीज को हम क्या करते हैं ड्रा, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। सपोज बेटा मैं करता हूँ इसे, मैं फिर से वही काम करता हूँ, एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रा करता हूँ, फिर मुझे कितना एंगल ड्रा करना है 120 का, तो ये मैं वर्टेक्स मानूंगा इसका एंड। शाबाश, देखो मुझे इस लाइन के साथ एंगल बनाना है, तो बनेगा दिस इज 120 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो बेटा ये जो एंगल बनेगा हमारे पास इसके साथ यहाँ पे ये बन रहा है 120 डिग्रीज का, ये 120 ठीक है। फिर मैं फर्दर क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं वर्टेक्स 120 ड्रा करता हूँ, देखो यहां से बेटा इस तरीके से ये मैंने पकड़ लिया ऐसे इसको, तो 120 आ रहा है मुझे यहां तक दिस, तो फर्दर मैं इसको फिर ड्रा करता हूं इधर 120 नेक्स्ट फिर से, तो ये बन गया हमारे पास, ये फिर से 120 है। शाबाश, फिर क्या करूंगा मैं बेटा, अब यहाँ पे मुझे फिर से 120 या यहाँ से 120 करना है ड्रा, ठीक है ना बेटा। तो मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, अब मैं अगर सपोज यहाँ से 120 ड्रा करता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास दिस, तो 120 आ रहा है दिस। शाबाश, इससे पहले डायग्राम अब देखो बेटा क्या ये दो साइड्स कभी मैच करेंगे, नहीं। अब खुद देखो बेटा, अब जो ये लाइन्स हो ना इन एंड पैरेलल जा रहे हैं हमारे पास, जो ये दो साइड्स के जा रहे हैं पैरेलल, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस कभी मीट ही नहीं करते। देखो देखो बेटा यहाँ पे सोचो, जब हमने यहाँ पे 3 एंगल ड्रा किए तो फर्दर जो हमने इसको एक्सटेंड किया था लाइंस, ये खुद ब खुद एक जगह पे मीट कर रहे हैं। अब खुद सोचो, आप इनको एक्सटेंड करोगे ये तो पैरेलल लाइंस बन गए हमारे पास, इनको आप कितना भी एक्सटेंड करो ये कभी नहीं मीट करेंगे हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास 4 एंगल्स का सम कोऑर्डिनेटर में 360 होता है, ना कि 3 एंगल्स का, समझे बेटा। और अगर 3 एंगल्स का एक कोऑर्डिनेटर बता रहा है 360 तो फिर वो कोऑर्डिनेटर नहीं बन रहा है, फिर वो एक कोऑर्डिनेटर नहीं बन रहा है। समझ, अब अच्छा कोई बात बताएगा कि अगर हम इसको एक्सटेंड ऐसे ज्वाइन करें, अगर इसको ऐसे ज्वाइन, तो फिर बेटा हमारे पास 120 जो हमारे पास ये तो नहीं बन रहा है ना, फिर हमारे पास ये चीज फिर हमारे पास 120, क्योंकि 120 ये बन रहा है हमारे पास। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कराओगे, हाँ कर सकते हो कोई बात नहीं, फिर ये 120 नहीं रहेगा और ना ये 120 हमारे पास रहेगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप 3 एंगल 120 ड्रा कर रहे हो तो फिर ये कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता है। शाबाश, फिर हमारे पास जिससे क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हमें क्या करना है, एक कोऑर्डिनेटर है, इसकी हमें एक्यूरेट ड्राइंग करनी है, इसके हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग करनी है फर्दर, ठीक है। चलो हम करते हैं। देखो यहां से बेटा इस तरीके से हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट, ओह शिट, हाँ पहले मैं फिर से वही रफ स्केच इधर बनाता हूँ, इसका क्या बनाना है हमें इसे एक कोऑर्डिनेटर बनाना है। देखो बेटा ये एंगल सपोज हमें 65 को बनाना है, ये 80 डिग्रीज, ये 125, ये 7.5, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10.5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। शाबाश,
तो ये चीज हमें इसको ऐसे कोऑर्डिनेट, देखो हमें 3 एंगल पता है, फोर्थ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहला काम क्या करूंगा मैं बेटा, एक लाइन सेगमेंट मुझे ड्रा करनी पड़ेगी। अब इससे पहले देखोगे बेटा हमें उसमें लेंथ तो नहीं दी थी, तो हम ऐसे ड्रा कर रहे, बट इस टाइम हमें लेंथ ड्रा, तो ये एग्जैक्ट ड्रा करना पड़ेगा। इसका पहला 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर इस तरह से जो मेरे पास आ रहा है यहां तक, ये ठीक है, ये हमारे पास है 10.5, ये 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फिर हमें कितना एंगल बनाना है इसके साथ, 65 डिग्रीज। देखो इसको वर्टेक्स पकड़ोगे इधर और इस लाइन को बिठाना इस लाइन पे, और एंगल हमें इस लाइन के साथ, देखो यहां से मेजर करेंगे दिस, तो ये बन रहा है 65 यहां से। अच्छा ये भी फिर सोचो, इसको ऐसे नहीं खींचना, ये 7.5 खींचना हमें, इस लाइन को हमें फिर कितना खींचना है, 7.5 हमारे पास। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास, इसके थ्रू में पास कराना है। एक सेकंड, कहां तक आ रहा है, ये लगभग इतना यहां तक। ठीक है, ये होगा हमारे पास, जस्ट वेट, ठीक है, ये हमारे पास यहां तक 7.5 आ रहा है। ठीक है बेटा, और ये एंगल कितना बन गया हमारे पास, 65, ये 7.5 और ये 10.5 सेंटीमीटर के हमारे पास। ठीक है अच्छा, फिर देखो यहाँ पे हमें कितना एंगल बनाना है, 125 का। हमारे पास कितना एंगल बनाना है, 125 डिग्रीज का हमारे पास। देखो ये ऐसे में पकड़ूंगा इसके साथ, वो टेक्स्ट को इसके साथ ऐसे, ये दिस ये 125 इधर आ रहा है, और ये फिर लाइन कितनी खींचनी है हमारे पास बेटा, 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर के हमारे पास इस तरह से। इसके थ्रू पास कराएंगे इसको, 6 सेंटीमीटर यहां तक है, तो ये बन गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लेंथ, और ये एंगल आ रहा था हमारे पास 125 का। फिर अच्छा, फिर हमें यहाँ पे 80 डिग्री का बनाना था, इधर 80 डिग्री एंगल। देखो इधर वो टेक्स्ट पकड़ो ऐसे इसके साथ, शाबाश। तो ये खींचो, देखो बेटा आप, 80 आ रहा है हमारे पास यहां तक। तो फर्दर मैं जब इसको ज्वाइन करा तो इसके साथ दिस, अब खुद देखो ये खुद ब खुद उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं बेटा, ये खुद ब खुद इसके साथ हमारे पास मैच हो रहा है कि यस, और ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री। और अगर मैं इसको यहाँ पे एंगल मेजर का, तो ये तो वैसे भी देख सकते हो ये कितना बचता है, देखो टोटल 3 का 60 होता है, वो 360। पहले मैं इन तीनों का सम देखता हूँ, ये बनेगा हमारे पास, पहले इन 2 का 5 10 9 दिस, एक सेकंड, ये 5 10, ठीक है 9, तो 190 हमारे पास, 190 प्लस 80 हमारे पास, तो बनेगा 0 270। तो इनका ही आ रहा था, इन 3 एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360 में से 270 बचेगा हमारे पास, दिस 80 डिग्री, 80 डिग्रीज हमारे पास। ठीक है ना, टोटल हमारे पास फिर कितना बचा हमारे पास बेटा, 80 डिग्रीज हमारे पास। तो ये बनेगा इस तरह से, 0 में से 0, ठीक है, नहीं एक सेकंड, 90 बन रहा है, 90 आ रहा है। तो हम देखते हैं क्या ये 90 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे पकड़ना है इसको, तो यस, अगर आप देखोगे बेटा ये 90, देखो खुद कि हमारे पास, जब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये एंगल जो मुझे आ रहा है ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या बता रहा है कि दिस यू आर गिवन द साइज ऑफ एवरी साइड एंड एंगल, डिड यू नीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे साइड और ये दिए थे, ठीक है ना, तो क्या हमें ये जरूरी थी, चाहिए थी कि हमारे पास ये जरूरी नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास बेटा क्या होता, खाली 3 एंगल भी हमारा काम निकलता, और अगर हमारे पास खाली 3 साइड होते, अगर हमारे पास 3 साइड और 2 एंगल होते हमारे पास, हम फिर भी ड्रा कर सकते। अगर हमारे पास 3 एंगल 2 साइड होते हमारे पास, हम तब भी इस चीज को ड्रा कर सकते थे हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा, फिर से हमारे पास यहाँ से एक कोऑर्डिनेटर दिया, इसकी फिगर यहाँ से हमें बनानी है।
तो इस तरीके से पहले मैं इसके यहाँ पे रफ स्केच बनाता हूँ। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये है 122 सेंटीमीटर, सॉरी इसी 122 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है। हाँ ये 35 और ये भी हमारे पास 35 है। ठीक है बेटा, शाबाश। तो इस चीज को हमें बनाना है, इस चीज को हमें बनाना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से पहले कि मैं पहले देखूंगा कि ये एंगल कितना होगा यहाँ से, ये एंगल कितना होगा यहाँ से हमारे पास। या तो वैसे कर सकते हैं, या पहले मैं अगर 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ, ये वाली, ये मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करूंगा ऐसे। हाँ जस्ट मैं देखूंगा ये आ रहा है इसमें कैमरा में, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास 8। फिर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से 35 डिग्री का एक एंगल ड्रा करते हैं। यहाँ से कितना एक ड्रा करते हैं हम, 35 डिग्री का एक एंगल ड्रा करते हैं इस तरीके से। ऐसे पकड़ोगे, देखो हमें इस लाइन के साथ तो इधर से मेजर करना है। तो देखो ये 30, ये 40, 35 इधर आ रहा है दिस। अब देखो ये लाइन हम सेगमेंट हमें नहीं पता है कितना बनाना है, हमने इसको खींचूंगा भी इसके थ्रू कुछ, बट जाना तो मुझे इसी के थ्रू है। इस तरीके से ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा इधर बन गया, चलो ऐसा कुछ, ठीक है। और ये एंगल कितना बन गया हमारे पास, ये 35 और ये 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे कितना एंगल ड्रा करना है हमारे पास, 122 डिग्रीज का। तो फिर से पकड़ो इधर इस लाइन पे एग्जैक्ट, हमें इस लाइन के साथ एंगल बनाना, तो यह इसे मैं मेजर कराऊंगा। देखो ये 20 दिस 122 और 122 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट हमारे पास यहां तक आ रहा है। मगर एक चीज, मसला ये कि हमारे पास हमें ये लेंथ तो नहीं पता ना कितने हमें रखनी है। मसला ये चीज, एंगल तो हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, बात समझो बेटा। अगर हम यहाँ पे एंगल ड्रा मैं तो जैसे करूंगा, बट हमें ये नहीं पता कि ये लेंथ कितनी ड्रा रखने में, इस लेंथ को हमें कितना रखना है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा फिर मैं देखता हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ तक रखता हूँ इसको, ये क्या ये 8 सेंट, बट मसला है ना, इसको फिर हम खींच सकते हैं इधर भी, तो इस हिसाब से एंगल चेंज होगा। फिर देखो बात ये बेटा कि अगर मैं इसको सपोज इधर रखूंगा तो फर्क इस ये एंगल डिक्रीज, ये एंगल एक इंक्रीज एक डिक्रीज होगा, बट हमें इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा 35। तो यहां से मुझे ये भी नहीं पता है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ये एंगल ड्रा करता हूं। अब ये एंगल मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, इसके लिए मुझे देखो खाली 2 पता और इसका ये बाहर वाला एंगल पता है, इसका बाहर वाला। अब मुझे याद करो बेटा मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट पे जो वो टेक्स कितने, एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है टोटल वो 360 बनता है। इसका ये पार्ट तो 122, ये कितना बचता होगा, 360 माइनस 122, 360 माइनस 122 बचेगा हमारे पास 8, 5 में से 2 बचेगा 3, तो यहां से दिस तो 238। तो इसका मतलब बेटा ये जो ये बाहर वाला अंदर वाला एंगल बन रहा है से 238। अब ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये बनेगा इन दो का, इन तीनों का सम माइनस 360। अब इन दोनों का तो 70 प्लस 238 आएगा, 238 प्लस 70 ये बनेगा 8 10 308। अब 360 माइनस 308 कितना आएगा बेटा हमारे पास, वो आएगा 52। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो एंगल बनाना था हमारे पास वो 52 डिग्रीज का है, यहाँ पे जो हमारे पास है वो 52 डिग्रीज का है। दिस देखो ये आ रहा है दिस 52 अप्रोक्सीमेट यहां तक आ रहा है दिस कुछ। इसका मतलब ये चीज हमने भी बहुत कुछ खींचा है, हमने ज्यादा ही खींचा था इसको। और दूसरी बात, हमें इसको कितना ड्रा करना था, फिर ये हमें 8 सेंटीमीटर की करनी थी, 8 सेंटीमीटर की लेंथ हमें ड्रा करनी थी इसके थ्रू। हाँ ये पकड़ रहा है कुछ, ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अच्छा आप देखो फिर यहां से हमें कितना एंगल ड्रा करना था, फिर 35 का।
यहां से हमें कितना एंगल करना था फिर 35 डिग्रीज का। देखो ये 40, ये 35 इधर, तो इसके थ्रू हमें पास करना है इसको। यस, ये है 35, ठीक है बेटा। दिस बन गया हमारे पास ऐसे। और ये एंगल कितना होना चाहिए अब यहाँ पे बेटा 122 के अराउंड। अगर आप इसको मेजर करोगे भी यहाँ पे, आप देखो ये पकड़ लिया हमने इस पे वर्टेक्स, यार हमारे देखो ये 120 है तो 120, यस 122, ठीक है बेटा। तो ये बन गया हमारे पास बेटा ये। और ये एंगल कितना आया था हमारे पास, ये आया था शायद, हाँ कितना आया था ये 52 डिग्रीज का। तो ये बन गया हमारे पास बेटा इसकी कॉपी, इस डायग्राम की कॉपी हमारे पास। तो हमने क्या किया पहले, देखो यहाँ से हम इस चीज में, एक चीज में फंस गए बेटा कि हम इसको कितना एक्सटेंड करें यहाँ से या कहाँ से इसको हम खींचे। तो इसीलिए हमने फिर क्या किया, ये एंगल फाइंड किया पहले, इस एंगल को यहाँ पे फाइंड किया हमें। तो भी हमें पता चला कि जब हमने फिर से ये भी 8 सेंटीमीटर की खींचनी थी। देखो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, सपोज अगर मैं अभी इसको करता, सपोज इधर ड्रा करता, ये एंगल सपोज इंक्रीज होता, ये डिक्रीज होता, ये डिक्रीज होता है, बट हमें टारगेट था कि इसको 35 ही बनाना है, बात वही थी हमारे पास। अदरवाइज अगर आप क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल को इंक्रीज करोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि इन द एंड चारों एंगल्स का सम 360 आना चाहिए, 360 आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जो हमने ये चीज पढ़ा, इस चीज ये समझ आएगा। तो ठीक है बेटा। तो मुझे लगता देखो बेटा ऑब्वियसली क्या है कि मुझे पता है कि कुछ चीजें है ना, वैसे तो मैंने अपनी तरह से 100% क्या है अपनी तरीके से ट्राई, ठीक है बेटा, कि जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं अच्छे से तरीके से इसको कराऊं। तो फिर भी अगर किसी जगह कुछ इधर इधर हुआ होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है बेटा। बट ये कि मेरा भी जो मकसद था कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। अब जब आप खुद करोगे तो इतना मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के इतना तो अब मतलब हुआ होगा दिमाग में कि अब हम कैसे चीज़ों को, इस तरह से फिगर्स को कॉपी कर सकते हैं हमारे पास, कैसे हम प्रोटेक्टर का, स्केल का, इन चीज़ों का यूज़। देखो खुद जब मैंने इस एक्सरसाइज को किया, मैंने क्या, जब मुझे कहीं पे जस्ट लाइक एक क्वेश्चन में मुझे जब लगा कि यस मुझे अप्रोक्सीमेट उतना नहीं आ रहा है, पॉइंट का फर्क हो सकता है बट उतना भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जब मैंने उसमें वो पेन का यूज किया था हमारे पास, तो आपने खुद देखा फिर कितना फर्क आ गया हमारे पास उसमें। तो इसी तरीके से बट देखो अब एग्जैक्ट भी नहीं हो सकते, बट एग्जैक्ट रहने की कोशिश करनी, ऐसा नहीं करना है कि चलो ठीक है ना, एरर हो सकता है। देखो एरर में भी एग्जामिनर आपको थोड़ा बहुत छूट तो दे सकता है, पॉइंट्स का इधर इधर हो जाए उतना चलता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पेन थोड़ा सा कभी इधर खींच जाए एंगल, क्योंकि कभी अगर सपोज एंगल होता है हमारे पास या लाइन को पॉइंट्स में ड्रा करना होता है तो उस टाइम थोड़ा सा होता है इधर इधर, ठीक है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए हमारे पास फिर 1-1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ना चाहिए, या एंगल में 2-2, 4-5 डिग्री का फर्क आना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री का तो एरर चलता हमारे पास, और इतना एग्जामिनर भी उसको भी इतना मतलब दिमाग होता है, उतना भी उसके सेंसेस होते हैं कि ये चीजें चलते हैं हमारे पास। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये चीज समझ आएगा। तो चलो फिर हम इसको यही तक रखते, दीजिए इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।